आज का हमारा टॉपिक है जॉन स्टुअर्ट मिल्स व्यू रिगार्डिंग लिबर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जे.एस. मिल की लाइफ हिस्ट्री के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। उपयोगितावादी विचारकों में जो है जे.एस. मिल का नाम जो है बहुत फेमस है। वो अंतिम लिबरलिस्ट और इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर के रूप में भी जाने जाते हैं। अपने जीवन के जो है आरंभिक वर्षों में जहाँ उन्होंने उपयोगितावादी थे, वहीं अपने जीवन के लास्ट टाइम में जो है सोशलिस्ट थिंकर के रूप में भी जो है उन्होंने समाजवादी सिद्धांतों को सपोर्ट किया था। उनके मन में जो है व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था। उन्होंने उपयोगितावाद और स्वतंत्रता संबंधी विचारों से व्यक्तिवादी होने का प्रमाण कहीं न कहीं दिखता है। स्वतंत्रता संबंधी विचारों की बात करें तो उन्होंने ये विचार जो है मिल्टन, जेफरसन, वॉल्टेयर, थॉमस पेन, रूसो आदि विचारकों से जो है उन्होंने जो है ये कहीं ना कहीं ड्रॉ किया था। जे.एस. मिल का जो बर्थ है वो 20 मई 1806 में लंदन में हुआ था। उनके पिता जो है जेम्स मिल जेरेमी बेंथम के साथ जो है उनका बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन था। उनके जो बचपन की एजुकेशन की बात करें तो उनकी एजुकेशन जे.एस. मिल की घर पे ही हुई थी। 8 ईयर की एज तक जो आते आते उन्होंने जो है बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने जो है जेनोफोन, हेरोडोटस, आइसोक्रेटस और प्लेटो के जो लिखे हुए रचनाएं थी उनका जो है कंप्लीट ऑलमोस्ट अध्ययन कर चुके थे। 13 ईयर्स की एज तक आते आते उन्होंने एडम स्मिथ, रिकार्डो के अर्थशास्त्र की बुक्स को पढ़ा। इसके अलावा उन्होंने लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल की भी जो है बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की थी। 8 मई 1873 में जो है उनकी जो है फ्रांस में डेथ हुई जे.एस. मिल की। राइटिंग ऑफ जे.एस. मिल की बात करें तो मिल ने जो है अपने जीवन में बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, जिसमें उन्होंने लॉजिकल वेज को जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। उनकी रचनाओं की बात करें द सिस्टम ऑफ लॉजिक्स 1843, ऑन लिबर्टी 1859, ये बहुत ही उनकी फेमस बुक थी ऑन लिबर्टी। यूटिलिटेरियनिज्म 1861, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869, 3 essays ऑन रिलीजन 1874, चैप्टर ऑन सोशलिज्म 1879, ये इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स थी। पैथोलॉजी ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल, यानी कि जो है अपनी जो राइटिंग्स थी उन्होंने जो है किस तरह से मेथड्स को यूज़ किया स्टडी में। मिल ने जो है अपनी बुक्स जो है लॉजिक के 6 पार्ट में जो है साइंटिफिक मेथड के बारे में बताया है कि किस तरह से साइंटिफिक मेथड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है यूज़ करना, जिसमें जो है उन्होंने जो है इसके अलावा एक्सपेरिमेंट मेथड को भी और हिस्टोरिकल मेथड को भी जो है अपनी मेथोडोलॉजी में यूज़ किया है। जे.एस. मिल ने जो है अपनी राइटिंग्स के मेथड में जो है इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया है डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड को, क्योंकि इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड जो है एंड सर्वे मेथड को भी जो है जे.एस. मिल ने जो है अपनी मेथोडोलॉजी में जो है इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया है। अगर जॉन स्टुअर्ट मिल के जो है बात करें तो जॉन स्टुअर्ट मिल्स व्यू रिगार्डिंग लिबर्टी, क्या उनका थॉट था लिबर्टी के रिगार्डिंग। पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करें तो उन्होंने जो है मिल का जो नाम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें उन्होंने लिबर्टी के बारे में डिस्कस किया है। लिबर्टी के जो डिस्कशन है उन्होंने सारी जो है अपनी बुक है ऑन लिबर्टी, उसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन की है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है उन्होंने जो है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, लोगों को जो है लिबर्टी के बारे में सोचने पर विवश कर दिया था। इवन वेपर ने भी बताया है कि जो मिल ने जो लिबर्टी के बारे में बताया है वो कैसे डेमोक्रेसी में जो है उसका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है मिल की लिबर्टी में। मिल ने जो है अपने लिबर्टी के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए 2 कारण थे जिन्होंने उन्होंने प्रस्तुत किया। फर्स्टली जो है उपयोगितावाद के प्रभाव के कारण राज्यों के कार्यों में वृद्धि हो रही थी, और राज्यों के कार्यों में हो रही वृद्धि के कारण राज्यों द्वारा अधिकतम कानून बनाए जा रहे थे। ये कानून जो है लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते थे। सेकेंडली, मिल को कहीं ना कहीं डर था
कि जिस तरह पुराना सत्ताधारी माइनॉरिटी क्लास जो है अपने हितों को प्राप्त करने के लिए समाज पर अत्याचार करता था, उसी तरह जनतंत्र में भी सत्ताधारी बहुसंख्यक वर्ग भी जनमत के पीछे निरंकुशवादी बनकर सामाजिक हितों की क्षति पहुंचाने में भयानक अत्याचार कर सकता है। ये उनके थॉट थे। इसलिए उन्होंने जो है लिबर्टी के बारे में आगे फर्दर डिस्कस किया है। नेचर ऑफ लिबर्टी। मिल ने जो है अपने राजनीतिक विचारों में जिस स्वतंत्रता का समर्थन किया है, ये बहुत बड़ी स्वतंत्रता के बारे में जो डिस्कशन की है उन्होंने अपनी बुक है ऑन लिबर्टी है, उसमें जो है बताया कि लिबर्टी किस तरह से होगी, जिसमें जो है ह्यूमन बीइंग के लिए किस तरह से लिबर्टी के बेस पे वर्क होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। मिल मानता है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार काम करने की जो है पूरी जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के बारे में उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे व्यक्ति है एक ऐसे पुल से गुजरना चाहता है जो उसके लिए हानिकारक है या वो ब्रेक होने वाला है, तो उस टाइम उस पुल से जो है व्यक्ति को गुजरने पर मना करने की बात की है मिल ने। तो मिल के जो है कुछ डिस्कशंस में जो है उन्होंने बताया है, मैन इज़ अ सॉवरन ओवर हिज बॉडी एंड माइंड। अकॉर्डिंग टू मिल वो मानता है कि स्वतंत्रता के स्वरूप संबंधी उसने जो एक्सप्लेन किया है उसमें बताया है कि व्यक्ति जो है अपना ऑनर है, मालिक है स्वयं के माइंड और बॉडी का, जिसमें जो है वो आराम से जो है अपना काम कर सकता है, किसी का जो है कंट्रोल नहीं है माइंड एंड बॉडी का। इसके लिए उसने जो है मिल ने सेल्फ रिगार्डिंग फंक्शन की बात की है, जिसमें व्यक्ति पे कोई भी प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए सेल्फ रिगार्डिंग फंक्शन में। सेकेंडली जो है इंडिविजुअलिस्टिक जो है कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी की बात की है, यानी कि व्यक्तिवादी सामाजिक धारणा कैसी होगी। अकॉर्डिंग टू मिल जो है उपयोगितावादी विचारक होने के साथ साथ व्यक्तिवाद का भी जो है बहुत बड़े सपोर्टर थे। वो व्यक्ति को जो है अपने एम को अचीव करने के लिए स्टेट्स को एक रिसोर्स मानते हैं। उनका मानना था कि राज्य जो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के लिए एक रिसोर्स होगा। राज्य और समाज कई व्यक्तियों के मेल से बनेगा। मनुष्य के बिना जो है राज्य और समाज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये एक कहीं ना कहीं कृत्रिम संस्था की तरह है। हर एक व्यक्ति को जो है समाज और राज्य से ही हित मिल सकते हैं, उसके इंटरेस्ट फुलफिल हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति पर किसी तरह से रिस्ट्रिक्शन का वो जो है सपोर्ट नहीं करता था मिल। एंड वो डिस्कस करता है फर्दर डिवीज़न ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसमें मानवीय कार्यों का विभाजन कैसे होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति काम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मिल ने जो है अपने मानवीय कार्यों की बात करें तो दो प्रकार के विभाजन की बात की है, जिसमें जो है एक तो सेल्फ रिगार्डिंग फंक्शन फर्स्ट है, दूसरा जो है अदर रिगार्डिंग फंक्शन जो है उसने डिस्कस किया है। अपने से संबंधित जो सेल्फ रिगार्डिंग फंक्शन है उसका संबंध व्यक्ति का स्वयं के साथ है, उसका प्रभाव भी उसी व्यक्ति पर ही पड़ेगा। जो भी काम करेगा वो पूर्णतः स्वतंत्र होगा, किसी तरह से उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ रिगार्डिंग फंक्शन में। सेकेंडली मिल जो है बताता है कि अदर रिगार्डिंग फंक्शन, जिसका प्रभाव जो है व्यक्ति पर भी पड़ता है और उससे जो है उसी का प्रभाव जो है राज्य और समाज पर भी पड़ता है। तो उस जो राज्य और समाज पे पड़ेगा उस फंक्शन को जो है उसने अदर रिगार्डिंग फंक्शन में रखा गया है। एंड फर्दर नेक्स्ट वो बताता है नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी। मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों में जो है उसने नेगेटिव लिबर्टी को भी सपोर्ट किया है, जिसमें उसने जो है एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस की बात की है, जिसमें वो जो है स्वयं से संबंधित कार्यों को किसी तरह से समाज और राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया है। उसका मानना था कि मानवीय व्यक्तित्व का विकास और प्रसार केवल स्वतंत्रता के वातावरण में ही हो सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी स्थिति तब होगी जब वो जो है अपने माइंड के अकॉर्डिंग वर्क करे और व्यक्ति को जो है कम्प्लीटली
फ्री रखा जाए, व्यक्ति पर जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। इस तरह से जो है नेचर ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं मिल। काइंड्स ऑफ लिबर्टी, काइंड्स ऑफ लिबर्टी में जो है मिल ने टू काइंड्स की बात की है। एक तो है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड सेकेंडली है फ्रीडम ऑफ वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू जे.एस. मिल है, स्वतंत्रता के रूप में मिल के जो विचार है उनका मानना था कि इसमें जो है फ्रीडम ऑफ थॉट की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसमें जो है व्यक्ति अपना विकास तभी पॉसिबल है जब उसको जो है फ्रीडम ऑफ थॉट होगा, जिसमें इंटरनल फ्रीडम, थिंकिंग फ्रीडम एंड अपने थॉट को प्रोवोक करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मिल जो है। मिल का ये भी मानना था कि अगर विचारों का दमन किया जाए तो ये सही नहीं होगा, जिसमें स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं होगा। इवन वो जो है सुकरात और हजरत ईसा आदि के मानव जाति के किए हुए दमन का भी उदाहरण बताते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि यदि एक व्यक्ति को एथेनेसिस की तरह सारे संसार में उसको दबाया जाए तो उसके विचारों को जो है आगे लाना मुश्किल होगा। तो फ्रीडम ऑफ थॉट को जो है मिल ने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया है। उसके बाद सेकेंडली मिल ने जो है फ्रीडम ऑफ वर्क की बात की है। मिल का मानना है कि सेकंड जो है फ्रीडम ऑफ वर्क है, जिसमें जो है व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को जो है बता सकता है। जब व्यक्ति जो है अपनी इच्छा अनुसार काम करता है तो वो स्वतंत्रता प्राप्त करता है, इसलिए उसको जो है अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मिल। मिल ने स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट है वो व्यक्ति के जीवन के टू एस्पेक्ट को लेकर किया है। उसने जो है फर्स्ट एस्पेक्ट की बात करें तो सेल्फ की स्वतंत्रता, सेल्फ रिगार्डिंग फंक्शन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, जिसमें निजी स्वतंत्रता से संबंधित ऐसे पक्ष रखे हैं जो केवल उसके साथ ही हो, व्यक्ति के साथ ही संबंधित हो, वो स्वतंत्रता है। सेकेंडली जो है दूसरा है सामाजिक एस्पेक्ट, जिसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी समाज से संबंधित होता है, इसलिए उसके कार्यों का संबंध भी क्या है, कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा होता है। तो आगे जो है उसको वो काउंटर करने के लिए जो है जे.एस. मिल जो है सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग फंक्शन की बात करता है। सेल्फ रिगार्डिंग फंक्शन वो फंक्शन है जिसका जो है व्यक्ति का अपने से जुड़ा होता है, अपने से जुड़ने की वजह से किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचती है, तो उन फंक्शन को जो है मिल ने सेल्फ रिगार्डिंग फंक्शन में रखा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी व्यक्ति है किसी तरह से भी क्लोथ को वियर करता है, एजुकेशन को अचीव करता है, मान लीजिए सिगरेट पीता है, शराब पीना है, ये सारे फंक्शंस जो है ये सेल्फ रिगार्डिंग फंक्शन में रखा है मिल ने। मिल के अनुसार ये काम जो है व्यक्ति के अपने से संबंधित होने के कारण इन कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप करने का अधिकार राज्य को नहीं होना चाहिए। निजी कार्यों की स्वतंत्रता का अभाव समाज के विकास के लिए खतरा हो सकता है। जिस तरह विज्ञान के विकास में नई नई खोजें होती है, उसी तरह समाज में जीवन का आधार होता है। तो सेल्फ रिगार्डिंग फंक्शन जो है तब तक सही है जब तक वो जो है इजीली अपने लिए सही तरीके से कर सकता है। सेकेंडली उसने डिस्कस किया है अदर रिगार्डिंग फंक्शन, जिसमें जो है सोसाइटी और इंडिविजुअल का जो है इम्पैक्ट पड़ता है। सेल्फ का फंक्शन ही जो है अदर रिगार्डिंग में कन्वर्ट होने पर इन कार्यों के संबंधित जो है व्यक्तियों के साथ होने वाले जो काम है वो जब जो है किसी दूसरी सोसाइटी पे जो है इम्पैक्ट डालता है तो वो जो है अदर रिगार्डिंग फंक्शन हो जाता है। जो व्यक्ति जो है समाज और राज्य के लिए हानि पहुंचाता है तो वो अदर रिगार्डिंग फंक्शन है। जब अदर रिगार्डिंग फंक्शन में अगर गलत हो रहा है तो मिल जो है तब ही हस्तक्षेप करने की बात करता है। फाइनली क्रिटिसिज्म ऑफ द जॉन स्टुअर्ट मिल ऑन लिबर्टी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यद्यपि जो है हम डिस्कस करें तो मिल ने स्वतंत्रता के संबंधित बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। सेल्फ रिगार्डिंग फंक्शन, अदर रिगार्डिंग फंक्शन, इंडिविजुअल लिबर्टी,
बट उनकी जो है इतनी थ्योरीज कहने के बावजूद भी उनका क्रिटिसाइज़ किया गया है। सबसे पहले हम क्रिटिसिज्म की बात करें, मिल प्रॉप्ड ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। कहीं ना कहीं मिल ने जो है खोखली स्वतंत्रता की बात की है। इवन बार्कर ने भी मिल के बारे में कहा है कि मिल ने जो है अपनी स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट है ना कहीं जो है एक खोखली है। जिस तरह से उन्होंने विदाउट रिस्ट्रिक्शन जो है लिबर्टी की बात की है वो सही नहीं है, क्योंकि लिबर्टी में जो है विद इन रिस्ट्रिक्शन ही पॉसिबल है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन जो है पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से उन्होंने सुंदर तरीके से जो है लिबर्टी की बात की है वो कहीं ना कहीं खोखली है अकॉर्डिंग टू मिल की लिबर्टी। सेकेंडली जो है मिल जो है प्रोपाउंडर है नेगेटिव लिबर्टी का, क्योंकि मिल ने जो है स्वतंत्रता के संबंधी विचारों की आलोचना इसलिए की गई है क्योंकि स्वतंत्रता संबंधी विचारों में जो है नेगेटिव लिबर्टी को जो है जे.एस. मिल ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिसमें जो है एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस की बात की है। ये कहीं भी सही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं अगर लिबर्टी की बात करें तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है। वर्तमान टाइम में हम देखते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी का जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है, क्योंकि पॉजिटिव लिबर्टी में जो है विद रिस्ट्रिक्शन के साथ जो है आप काम कर सकते हैं। इग्नोर इक्वालिटी, मिल ने जो है अपने जो राइटिंग्स हैं खास करके जो ऑन लिबर्टी है उसमें भी जो है स्वतंत्रता और समानता को कहीं भी, स्वतंत्रता की तो बात की है पर समानता के बारे में, इक्वालिटी के बारे में उन्होंने कहीं भी डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि इक्वालिटी के बिना जो है स्वतंत्रता पूर्ण नहीं हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे क्रिटिसाइज़ करने वाले कहते हैं समानता भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता और समानता से अधिक प्रभावशाली है, लाभदायक हो सकता है। इसलिए जो है समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। बट मिल ने जो है अपनी थ्योरी में लिबर्टी को ही इम्पोर्टेंस दिया है, इक्वलिटी के बारे में कहीं कुछ खास डिस्कस नहीं किया है। एंड नेक्स्ट क्रिटिसाइज की बात करें, अनरिजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंक्शन। बहुत सारे जो क्रिटिसाइज़ करते हैं जे.एस. मिल के बारे में, उनका मानना है मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी जो विचार है उस फंक्शन को जो है जो डिवीज़न किया है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सेल्फ रिगार्डिंग फंक्शन और अदर रिगार्डिंग फंक्शन की बात की है। अगर हम रियलिटी में देखें तो व्यक्ति के कार्यों को किसी तरह से भेद नहीं किया जा सकता, जिसमें जो है उन्होंने बताया जैसे सोसाइटी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की बात की। जैसे उन्होंने बताया था कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है तो आत्महत्या करने से उसको किस तरह से रोकना, ये सारी चीज़ें उन्होंने मिल ने जो पहले डिस्कस किया है उसके बारे में, कि इस तरह से जो उन्होंने बताया। एक तो सेल्फ रिगार्डिंग फंक्शन में जो है व्यक्ति को जो है कम्प्लीटली फ्री रखना है, जब सेल्फ रिगार्डिंग फंक्शन ही अदर रिगार्डिंग को थ्रेट पहुँचे तब रिस्ट्रिक्ट करना है। तो सोसाइटी में या स्टेट में जो है क्रिटिसाइज़ करने वाले बोलते हैं कि फंक्शन को इस तरह से जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना सही नहीं है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म की बात करें, मोर इम्पोर्टेंस टू माइनॉरिटी क्लास। आलोचकों का विचार है, क्रिटिसाइज़ करने वाले मानते हैं कि मिल ने जो है अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचार कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लुएंस थे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से, वहीं से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि उन्होंने जो है बहुसंख्यकों की तानाशाही को स्थापित होते हुए माना है। उसमें जो है उनका मानना था कि अल्पसंख्यकों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। मिल बहुसंख्यकों की निरंकुशता से कहीं ना कहीं उनको फियर था, इसलिए उन्होंने अल्पसंख्यकों को अधिक महत्व दिया है। इसलिए क्रिटिसाइज़ करने वाले कहते हैं कि बहुसंख्यकों की निरंकुशता भी जो है उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, उसको डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। नो लिबर्टी टू बैकवर्ड कंट्रीज़। मिल ने जो है अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों में केवल उन्हीं व्यक्तियों और लोगों को इम्पोर्टेंस दिया है जो डेवलप
कंट्री के थे। अंडर डेवलप्ड कंट्री के लोगों को स्वतंत्रता के बारे में उनका कोई एक्सप्लेन नहीं है, उन्होंने बल्कि अपोज़ किया है मिल ने। तो ये जो है एक डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस देना, अंडर डेवलप को इम्पोर्टेंस नहीं देना, ये सही नहीं है। बीइंग द रीज़न अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होते हैं वो भी वहाँ पे सिटीजन्स रहते हैं, उन सिटीजन्स की भी फ्रीडम होनी चाहिए, उनके साथ फ्रीडम ना देना ये क्या है, इनजस्टिस है। लिबर्टी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे क्रिटिसाइज़ करने वाले कहते हैं कि मिल ने जो है स्वतंत्रता संबंधी विचारों को तो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है, पर सामाजिक और कानूनी अधिकारों के उत्तरदायित्व के साथ निजी स्वतंत्रता के संबंधों को उन्होंने डिस्कार्ड किया है। ये मिल का करना इस तरह से वो सही नहीं है। लास्टली हम डिस्कस करें, मैन इज़ नॉट द सॉवरन ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड। मिल ने जो है अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचारों में पहले बताया था कि व्यक्ति जो है अपना माइंड एंड बॉडी का जो है वो स्वामी होता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। पर क्रिटिसाइज़ करने वाले कहते हैं कि मिल ने जो है इस तरह के जो विचार बताए हैं वो कहीं ना कहीं लॉजिकल नहीं है, ना ही साइंटिफिक हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है कई बार जो है गलत कार्यों को कर सकता है, तो उसको जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। इस तरह से फाइनली हम अगर कंक्लूड करें तो मिल ने जो स्वतंत्रता संबंधी विचारों की बात की है तो उस स्वतंत्रता के बारे में बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस भी है और डिफेक्टिव भी है, क्योंकि उन्होंने जो है पॉलिटिकल थ्योरी में जो है उनका अगर बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल दिया है, प्ले किया है। पर बहुत सारे क्रिटिसाइज़ करने के बाद भी मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचारों का अपना इम्पोर्टेंट योगदान है। उन्होंने जो है सेल्फ रिगार्डिंग फंक्शन, अदर रिगार्डिंग फंक्शन, उन सब चीज़ों की बात की है। तो ये है मिल के विचार।